हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल बी इंग्लिश चैंपियन। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही शानदार और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। और इस स्टोरी को पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, यानी एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और दोस्तों, इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे, जिनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी के टाइटल को देखते हैं, द फायर ऑफ रिवेंज। तो क्या मतलब हुआ? द फायर यानी आग, ऑफ रिवेंज बदले की, यानी बदले की आग। तो जैसा कि इसका टाइटल है वैसी ही ये स्टोरी भी है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको स्टोरी का हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। द एल्डर प्रिंस ऑफ किंग चंद्रभान ऑफ रत्नपुरी हैड केप्ट अ ट्रूप ऑफ मंकीज एज पेट्स। द एल्डर प्रिंस यानी बड़ा राजकुमार, ऑफ किंग राजा चंद्रभान, ऑफ रत्नपुरी यानी रत्नपुरी के राजा चंद्रभान के बड़े राजकुमार ने, हेड केप यानी रखा था, अ ट्रूप ऑफ मंकीज बंदरों के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं, अ ट्रूप ऑफ मंकीज बंदरों का झुंड, एज पेट से यानी पालतू के रूप में। रत्नपुरी के राजा चंद्रभान के बड़े राजकुमार ने बंदरों के एक झुंड को पाल रखा था। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। केप जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द यंगर प्रिंस हैड अ फ्लॉक ऑफ शीप। द यंगर प्रिंस यानी छोटे राजकुमार के हैड यानी पास था, अ फ्लॉक ऑफ शीप यानी भेड़ों का झुंड। और जो रत्नपुरी के राजा चंद्रभान थे उनके बड़े राजकुमार के पास बंदरों का झुंड था, यानी उन्होंने पाल रखा था, और छोटे राजकुमार ने भेड़ों का एक झुंड पाल रखा था। यहाँ पर भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। द monkeys ate the fruits of the royal garden and lived happily. The monkeys यानी बंदर ate खाते थे, the fruits फल of the royal garden यानी शाही बाग के, and lived और रहते थे happily यानी खुशी से। बंदर शाही बाग के फलों को खाते थे और खुशी से रहते थे। बट द शीप वुड स्नीक इनटू द रॉयल किचन एंड एट व्हाटएवर दे फाउंड अराउंड। बट लेकिन द शीप यानी भेड़ें वुड स्नीक चुपके से घुस जाया करती थी। यहाँ पर जो वुड है ये पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है इसका यूज। और इसका हिंदी अनुवाद करता था या करती थी, करते थे से करते हैं। तो भेड़ें चुपके से घुस जाया करती थी इनटू द रॉयल किचन शाही किचन में, एंड एट और खा जाती थी व्हाटएवर जो कुछ, दे फाउंड उन्हें मिलता था, अराउंड आसपास। लेकिन भेड़ें शाही किचन में चुपके से घुस जाती थी और जो कुछ भी उन्हें आसपास मिलता था उसको वो खा जाती थी। द रॉयल कुक्स वुड थ्रो पॉट्स एट देम टू ड्राइव देम आउट। द रॉयल कुक्स यानी जो शाही कुक थे, कुक मतलब खाना पकाने वाले, जो शाही कुक थे वो वुड थ्रो यानी फेंक दिया करते थे, पॉट्स यानी बर्तन, एट देम उनके ऊपर, टू ड्राइव देम आउट उनको बाहर भगाने के लिए शाही कुक उनके ऊपर बर्तन फेंक दिया करते थे। वन डे द चीफ ऑफ द monkeys थॉट दैट द वॉर बिटवीन द कुक्स एंड द शीप कुड टेक अगली टर्न समडे एंड रियून देम ऑल। तो क्या होता है? वन डे यानी एक दिन, द चीफ ऑफ द monkeys यानी बंदरों के मुखिया ने, थॉट यानी सोचा, दैट की, द वॉर यानी लड़ाई, बिटवीन बीच में, द कुक्स एंड द शीप भेड़ों और कुक के, कुड टेक यानी ले सकती थी, अगली टर्न यानी भयानक रूप, समडे किसी दिन, एंड रियून और बर्बाद कर सकती थी, देम ऑल उन सभी को। एक दिन बंदरों की मुखिया ने सोचा कि कुक और भेड़ों के बीच की लड़ाई किसी दिन भयानक रूप ले सकती थी और उन सभी को बर्बाद कर सकती थी। तो आगे क्या होता है? ही रीजन्ड यानी उसने तर्क दिया, यानी जो उसने बात का कही उसके बारे में बताया भी कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो उसने उस बात का तर्क दिया। सपोज सम डे शीप रेड द किचन, द कुक्स थ्रो बर्निंग वुड एट देम इन एंगर। तो सपोज यानी मान लो, सम डे किसी दिन, शीप यानी भेड़ें, रेड का मतलब है हमला कर देती हैं, द किचन यानी किचन में, द कुक्स थ्रो यानी फेंक देंगे, बर्निंग वुड यानी जलती हुई लकड़ी, एट देम उनके ऊपर, इन एंगर गुस्से में। मान लो किसी दिन भेड़ों ने किचन के ऊपर हमला कर दिया तो जो कुक हैं वो गुस्से में उनके ऊपर जलती हुई लकड़ी फेंकेंगे। द बर्निंग वुड जलती हुई लकड़ी विल टर्न बदल देगी शीप यानी भेड़ों को इनटू फायरबॉल्स यानी आग के गोले में, ड्यू टू के कारण देयर वूल उनकी ऊन के।
और जब वो जलती हुई लकड़ी उनके ऊपर फेंकेंगे तो वो जलती हुई लकड़ी भेड़ों को उनकी ऊन के कारण आग के गोले में बदल देगी। द फायर वुड स्प्रेड यानी आग फैल जाएगी एंड रीच और पहुंच जाएगी द एडजॉइनिंग यानी पास वाले रॉयल अस्तबल यानी शाही अस्तबल में, और आग पास वाले शाही अस्तबल में पहुंच जाएगी। द हॉर्सेस वुड गेट बर्न घोड़े वुड गेट बर्न यानी जल जाएंगे। द रॉयल मेडिसिन मैन यानी शाही वैद्य जो दवा बनाने वाला हकीम होता है वैद्य वुड प्रिपेयर तैयार करेगा बाम यानी मरहम फॉर द हॉर्सेस घोड़ों के लिए। दिस मेडिसिन ये दवा इज मेड बनाई जाती है फ्रॉम अ मंकी फैट एक मतलब बंदर की चर्बी से। तो देखिए उस बंदरों का जो चीफ था उसने कहाँ तक सोचा, उसने सोचा कि उसने इस बात का तर्क दिया कि मान लो किसी दिन भेड़ों ने किचन पर हमला कर दिया तो जो कुक है वो उनके ऊपर जलती हुई लकड़ी फेंकेंगे गुस्से में, और जलती हुई लकड़ी भेड़ों को जलाकर आग का गोला बना देगी, और जो आग है वो फैल जाएगी और पास वाले शाही अस्तबल में पहुंचेगी और उससे घोड़े जल जाएंगे, और उससे फिर क्या होगा जो शाही हक वैद्य है वो घोड़ों के लिए मरहम तैयार करेगा, और ये जो दवा है मरहम वो बंदर की चर्बी से तैयार की जाती है यानी बनाई जाती है। कहाँ तक सोचा है उसने, देखिए वी कैन ऑल बी किल्ड फॉर द फैट। वी यानी हम, कैन ऑल यानी सभी, बी किल्ड मारे जा सकते हैं, कैन ऑल बी किल्ड यानी हम सभी मारे जा सकते हैं फॉर द फैट चर्बी के लिए यानी हम सबको मारा जा सकता है, क्योंकि जब दवा तैयार की जाएगी तो चर्बी तो हमसे ही मिलेगी ना, तो इसलिए हमको मारा जा सकता है। The monkey chief called a meeting of the monkeys and explained the dangerous possibilities. The monkey यानी बंदर ने, बंदर के चीफ यानी मुखिया ने, called यानी बुलाई, a meeting एक सभा, of the monkeys बंदरों की, and explained और बताया, the dangerous possibility यानी खतरनाक संभावनाओं के बारे में। बंदर के मुखिया ने बंदरों की एक मीटिंग बुलाई और उन खतरनाक संभावनाओं के बारे में एक्सप्लेन किया यानी बताया। ही सजेस्टेड that they must leave the palace. He suggested उसने सुझाव दिया that कि दे उनको must leave छोड़ देना चाहिए the palace यानी महल को। उसने ये सुझाव दिया कि उन सभी को महल को छोड़ देना चाहिए। must का यूज हम अनिवार्य चीजों के लिए करते हैं, जो काम आवश्यक होता है उसके लिए must का यूज किया जाता है। All the monkeys laughed at the old monkey. All the monkeys सभी बंदर लाभ हंसे at the old monkeys उस बूढ़े बंदर के ऊपर। One young monkey said ओल्ड मैन यू आर गेटिंग सेनाइल एंड इमेजिनिंग यूजलेस थिंग। वन एक यंग मंकी यानी नौजवान बंदर ने, सैड कहा एक नौजवान बंदर ने कहा, ओल्ड मैन बूढ़े आदमी, यू आर गेटिंग सेनाइल यानी तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग सेनाइल यानी तुम बूढ़े हो रहे हो। ये आर गेटिंग है, तो आर के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इस आर एम के बाद तो उसका रहा है, रही है, रहे ऐसे अनुवाद करते हैं। तो तुम बूढ़े हो रहे, सेनाइल का मतलब बूढ़े होना, बूढ़ा होता है। इमेजिनिंग और कल्पना कर रहे हो, यूजलेस थिंग्स यानी बेकार की चीजों की तुम कल्पना कर रहे हो। वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप द लग्जरीज ऑफ द रॉयल गार्डन। वी यानी हम, आर नॉट गोइंग नहीं जा रहे हैं, टू गिव अप यानी छोड़ने के लिए, द लग्जरीज यानी सुविधाएं, ऑफ द रॉयल गार्डन यानी शाही बाग की, हम शाही बाग की जो सुविधाएं हैं उनको छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अदर मंकीज सपोर्टेड हिम दूसरे बंदरों ने उसको सपोर्ट किया यानी उसकी सहायता की, उसने जो बात कही उसको सपोर्ट किया कि हाँ वो ठीक कह रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। द ओल्ड मंकी वेंट टू द जंगल अलोन। द ओल्ड मंकी बूढ़ा बंदर वेंट गया, टू द जंगल अलोन यानी अकेले, बूढ़ा बंदर अकेले जंगल में चला गया। एंड द डे केम when it exactly happened as the old monkey had warned। एंड और द डे वो दिन केम आ गया, when जब it exactly happened यानी वैसा ही हुआ, it exactly यानी बिल्कुल वैसा ही happened हुआ, एज जैसा द ओल्ड मंकी उस बूढ़े बंदर ने हैड वॉर्न चेतावनी दी थी। और वो दिन आया जब वैसा ही हुआ जैसा उस बूढ़े बंदर ने चेतावनी दी थी। द शीप रेडेड द किचन। द शीप यानी भेड़ों ने रेडेड हमला किया, द किचन यानी किचन पर। अ कुक थ्रू अ बर्निंग वुड एट देम विदाउट थिंकिंग। अ कुक एक रसोईया ने, थ्रू यानी फेंक दी, अ बर्निंग वुड एक जलती हुई लकड़ी, एट देम उसके ऊपर, विदाउट थिंकिंग यानी बिना सोचे। भेड़ों ने किचन के ऊपर हमला किया तो एक कुक ने बिना सोचे उनके ऊपर जलती हुई लकड़ी को फेंक दिया। ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रू। द शीप टर्न्ड इनटू फायरबॉल्स। द शीप यानी भेड़ें टर्न्ड इनटू फायरबॉल्स यानी जलकर आग का गोला बन गई।
जलकर आग का गोला बनने, टर्न का मतलब होता है बदल जाना, इनटू फायरबॉल्स यानी आग के गोले में परिवर्तित हो गई, बदल गई। द किचन गॉट बर्न्ट, रसोई गॉट बर्न्ट यानी जल गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसका हिंदी अनुवाद या ई से करते हैं। किचन भी जल गया, द फायर स्प्रेड टू द अस्तबल्स, और आग स्प्रेड यानी फैल गई, टू द अस्तबल्स यानी अस्तबल तक। मैनी हॉर्सेस गॉट बर्न्ट, बहुत सारे घोड़े जल गए। द मेडिसिन मैन प्रेस्क्राइब बाम मेड ऑफ अ मंकी फैट, द मेडिसिन मैन यानी वैद्य ने, हकीम ने, प्रिस्क्राइब यानी बताया यानी नुस्खा बताया या जो लिखा, बाम यानी मरहम, मेड बना हुआ, ऑफ अ मंकी फैट यानी बंदर की चर्बी से बना हुआ मरहम लिखा। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जब हम कोई भी डॉक्टर कुछ बताता है कि कौन सी दवा लेना, उसको हम नुस्खा कहते हैं। तो जो हकीम था उसने बताया कि बंदर की चर्बी से एक मरहम बनाया जाए। द किंग यानी राजा ने, गॉट ऑल यानी सभी, और आगे क्या होता है, मंकीज यानी बंदरों को, किल्ड यानी मरवा दिया। टू गेट पाने के लिए, देयर फेड उनकी चर्बी। टू सेव बचाने के लिए, द प्रीशियस यानी कीमती, रॉयल हॉर्सेस यानी शाही घोड़ों को, और राजा ने शाही कीमती घोड़ों को बचाने के लिए बंदरों को उनकी चर्बी पाने के लिए मरवा दिया। फिर क्या होता है, when the old monkey heard the news of the death of his troop members, when यानी जब, द ओल्ड मंकी उस बूढ़े बंदर ने, हार्ड यानी सुनी, द न्यूज खबर, ऑफ द डेथ मौत की, ऑफ हिज ट्रूप मेंबर्स अपने झुंड के साथियों की, जब बूढ़े मंकी ने अपने झुंड के सदस्यों की मौत की खबर सुनी, ही ग्रीव्ड उसने दुख किया, एंड टुक अ वो और शपथ ली यानी कसम खाई, टुक अ वो का मतलब है कसम खाई, टू टेक रिवेंज बदला लेने की, ऑन द किंग राजा से। तो उसने दुख किया, ग्रीव का मतलब होता है दुख किया, और राजा से बदला लेने की कसम खाई। वन डे ही वेंट टू अ पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, वन डे एक दिन, ही वेंट वो गया, टू अ पॉन्ड एक तालाब के पास, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, एक दिन वो एक तालाब के पास गया। ही सॉ उसने देखा, मैनी पा मार्क्स यानी कई या बहुत सारे पंजों के निशान, ऑफ द एनिमल्स जानवरों के, लीडिंग जाते हुए, टू द पॉन्ड तालाब की तरफ, उसने तालाब की तरफ जाते हुए जानवरों के बहुत सारे पंजों के निशान देखे। बट देयर वर नो रिटर्न मार्क्स, बट लेकिन देयर वर थे नो रिटर्न मार्क्स यानी वापस लौटने के निशान नहीं, लेकिन वापस लौटने के निशान नहीं थे। यहाँ देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका यूज एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में ही किया जाता है। ही गैस्ड उसने अनुमान लगाया, दैट द पॉन्ड वाज द होम ऑफ सम डेंजरस क्रिएचर, ही गैस्ड उसने अंदाजा लगाया, दैट की द पॉन्ड तालाब, वाज यानी था, द होम घर, ऑफ सम डेंजरस क्रिएचर यानी कुछ खतरनाक प्राणियों का घर। उसने ये अंदाजा लगा लिया कि ये जो तालाब था वो किसी खतरनाक प्राणी का घर था। गोइंग इन वॉज नॉट अ वाइज थिंग टू डू, गोइंग जाना इन अंदर, वॉज था, नॉट अ वाइज थिंग एक बुद्धिमान भरा काम नहीं, टू डू करना यानी तालाब के अंदर जाना एक बुद्धिमानी से भरा काम नहीं था। सो ही बिगेन ड्रिंकिंग वाटर स्टेइंग आउट ऑफ द पॉन्ड, सो इसलिए ही बिगेन उसने शुरू कर दिया, ड्रिंकिंग वाटर पानी पीना, स्टेइंग रहकर, आउट ऑफ द पॉन्ड तालाब के बाहर ही रहकर या रुक कर उसने पानी को पीना शुरू कर दिया। सडनली टेरिफाइंग मॉन्स्टर केम, अचानक से एक भयानक राक्षस आया। अचानक से कौन आया, एक भयानक राक्षस आया। आउट यानी बाहर, ऑफ द वाटर पानी की, और पानी के बाहर अचानक से एक भयानक राक्षस आया, एंड स्पोक और बोला, ओ मंकी किंग यू लुक वेरी क्लेवर, ओ मतलब मंकी किंग, हे बंदर राजा, यू लुक तुम लगते हो, वेरी क्लेवर बहुत चालाक, तुम बहुत चालाक लगते हो। यू गेस्ड सो मच ओनली बाई स्टडीइंग पॉ मार्क्स, यू गेस्ड तुमने अंदाजा लगा लिया, सो मच इतना ज्यादा, ओनली यानी सिर्फ, बाई स्टडीइंग यानी समझकर पढ़कर, पॉ मार्क्स यानी पंजों के निशान को पढ़कर अध्ययन करके तुमने इतना ज्यादा अंदाजा लगा लिया। रिमार्केबल यानी टिप्पणी योग, आई एम इम्प्रेस्ड मैं प्रभावित हूं। आई गिव यू दिस जेम नेकलेस एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ योर विजडम, आई गिव मैं देता हूं, यू तुमको, दिस जेम नेकलेस यानी ये हीरो का हार, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा के रूप में, ऑफ योर विजडम तुम्हारी बुद्धिमानी की, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा के टोकन के रूप में तुम्हें एक
हीरे का हार देता हूँ। एक्सेप्ट इट, इसको स्वीकार कर लो प्लीज, यानी कृपया। ओ ग्रेट क्रिएचर, वाई डू यू हाइड इन वाटर, द ओल्ड मंकी स्टेटेड। ओ ग्रेट क्रिएचर, इसका मतलब है हे विशाल प्राणी, वाई यानी क्यों, डू यू तुम, हाइड छिपते हो, इन वाटर पानी में, तुम पानी में क्यों छिपते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए इसका हिंदी अनुवाद हम ताहे तीहे से करेंगे। तुम इस पानी में क्यों छिपते हो, द ओल्ड मंकी, बूढ़े बंदर ने स्टेटेड यानी कहा। तो क्या होता है, आई कैन ईट हंड्रेड्स ऑफ क्रिएचर्स एट अ टाइम हु एंटर द वाटर। आई मीन्स मैं कैन ईट, खा सकता हूँ, हंड्रेड्स ऑफ क्रिएचर्स यानी सैकड़ों प्राणियों को, एट अ टाइम एक बार में, हु एंटर जो प्रवेश करते हैं, हु किसके लिए बोला गया, क्रिएचर्स के लिए बोला गया, जो प्रवेश करते हैं द वाटर पानी के अंदर। मैं एक बार में सैकड़ों प्राणियों को खा सकता हूं जो पानी के अंदर घुसते हैं या प्रवेश करते हैं। बट आई कांट हार्म इवन एन एंड आउटसाइड द वाटर। बट लेकिन आई मिस में कांट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं, इवन मिस भी, एन एंड एक चींटी तक को, आउटसाइड ऑफ द वाटर यानी पानी के बाहर, लेकिन मैं पानी के बाहर एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। सो आई रिमेन हिडन इन वाटर, द मॉन्स्टर रिवील्ड। सो इसलिए आई रिमेन, मैं रहता हूं, हिडन यानी छिपा हुआ, इन वाटर पानी के अंदर में छिपा हुआ रहता हूं, द मॉन्स्टर यानी उस राक्षस ने, रिवील्ड यानी अपना रहस्य बताया। इट गेव एन आइडिया टू द मंकी चीफ एज टू हाउ ही कुड टेक रिवेंज ऑन द किंग। इट गेव, इसने दिया, एन आइडिया एक विचार, टू द मंकी चीफ बंदर के मुखिया को, इससे एक विचार उसके दिमाग में आया, एज टू हाउ यानी किस तरह से, ही कुड टेक वो ले सकता है, रिवेंज यानी बदला, ऑन द किंग राजा से, कि वो राजा से किस तरह से बदला ले सकता है। यहाँ पर कुड का यूज किया है। अगर पिछला सेंटेंस पास्ट में होता है तो कैन की जो पास्ट फॉर्म है वो आती है कुड। ही वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गया, एंड शोड और दिखाया, द मार्वलस यानी शानदार, जेम नेकलेस यानी हीरे का हार, एंड इन्फॉर्म और बताया, वो राजा के पास गया और उसको वो बहुत ही शानदार सा हीरे का हार दिखाया और बताया। लॉर्ड, देयर आर काउंटलेस सच नेकलेस लाइंग एट द बॉटम ऑफ दैट शैलो पॉन्ड। लॉर्ड यानी मालिक, देयर आर यानी है, यहां फिर से देयर का यूज एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है जिसका कोई भी सेंस नहीं है। काउंटलेस यानी अनगिनत, सच नेकलेस ऐसे हार, लाइंग पड़े हुए, एट द बॉटम तली पर, ऑफ दैट शैलो पॉन्ड उस उथले तालाब की, मालिक उस उथले तालाब की तली के ऊपर ऐसे अनगिनत हार पड़े हुए हैं। बट लेकिन, बट वॉट, द किंग वॉन्टेड टू नो, बट वॉट यानी लेकिन क्या, द किंग राजा वॉन्टेड टू नो जानना चाहता था, लेकिन क्या। द नेकलेस कैन बी पिक्ड अप ओनली बाई रॉयल मेंबर्स, द मंकी रिवील्ड। द नेकलेस यानी हारों को कैन बी पिक्ड अप उठाया जा सकता है, ओनली यानी केवल, बाई रॉयल मेंबर्स शाही सदस्यों के द्वारा। द मंकी बंदर ने, रिवील्ड यानी अपनी बात बताई, बंदर ने कहा कि वो जो हार हैं उनको सिर्फ शाही सदस्यों के द्वारा ही उठाया जा सकता है। द ग्लिटर ऑफ द जेम नेकलेस हैड मैडेंड द किंग टू कलेक्ट ऑल द नेकलेसेस। द ग्लिटर यानी चमक, ऑफ द जेम नेकलेस हीरे के हार की, हैड मैडेंड यानी पागल कर दिया था। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे चुका था या था से, पागल कर दिया था द किंग राजा को, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, ऑल द नेकलेसेस सभी हारों को। उस हीरे के हार की चमक ने सभी हारों को इकट्ठा करने के लिए राजा को पागल कर दिया था। He followed the monkey with all the members of his family and clan. He followed, वो पीछे गया, the monkey बंदर के, with all the members यानी अपने सभी सदस्यों को लेकर, of his family अपने परिवार के, and clan और कुल के, वो अपने कुल और परिवार के सभी सदस्यों को लेकर बंदर के साथ उसके पीछे गया। The old monkey led the king to the same pond and said, King, द ओल्ड मंकी बूढ़ा बंदर ले गया द किंग राजा को, टू द सेम पॉन्ड उसी तालाब के पास, एंड सेड और कहा, किंग राजा, दिस इज द पॉन्ड यही वो तालाब है, दैट हैज द ट्रेजर ऑफ द नेकलेसेस, दैट हैज जिसमें है, द ट्रेजर खजाना, ऑफ द नेकलेसेस हारों का। बूढ़ा बंदर राजा को उसी तालाब के पास ले गया और कहा, राजा जी ये वही तालाब है जिसमें हारों का खजाना है। ये हैज का यूज पोजीशन के रूप में हुआ है। The king and his entire family and clan jumped into the pond and never returned. The king राजा and his entire family उसका पूरा परिवार and clan और कुल
जम्प्ड कूद गया इनटू द पॉन्ड तालाब के अंदर एंड नेवर और कभी नहीं रिटर्न वापस लौटा। राजा और उसका परिवार और पूरा कुल तालाब में कूद गया और कभी वापस नहीं लौटा। द मॉन्स्टर हैप्पीली गॉबल्ड देम अप। द मॉन्स्टर वो राक्षस हैप्पीली यानी खुशी से गॉबल्ड देम अप उनको निगल गया और खा गया। तो गिस्ट की बात कर लेते हैं। इस स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकलता है? द किंग एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली गॉट किल्ड ड्यू टू ग्रेड। द किंग यानी राजा एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली उसके परिवार के सदस्य गॉट किल्ड मारे गए ड्यू टू ग्रीड यानी लालच के कारण राजा और उसके परिवार के सभी सदस्य मारे गए। एंड द मंकीज और बंदर गॉट किल्ड मारे गए बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट लिसन उन्होंने बात नहीं सुनी टू द वाइज ओल्ड मंकी बुद्धिमान बूढ़े बंदर की। राजा और उसके परिवार के सभी सदस्य लालच के कारण मारे गए और बंदर इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने अपने बूढ़े बुद्धिमान बंदर की बात नहीं मानी। तो दोस्तों, लालच हमें मुसीबत में फंसा सकता है। कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।